आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम मध्य प्रदेश के जिला बैतूल की आमला तहसील के गांव मोवाड़ में मौजूद है। यह संघर्ष भरी कहानी है इस घर में रहने वाले 9 सदस्यीय परिवार की, जिसकी हर सुबह चिंता के साथ होती है और हर रात उम्मीद के सहारे कटती है। घर की मुखिया है ललिता बरसाकर जी, जिनकी उम्र सिर्फ 35 वर्ष है। ललिता जी का जीवन बीते कुछ वर्षों से लगातार कठिनाइयों से गुजर रहा है। 2 वर्ष पहले पति के निधन के बाद उनके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। न कोई स्थायी आय का साधन, न घर में बिजली, न गैस की सुविधा और न ही रहने के लिए पक्का मकान। हर दिन उनके सामने एक नई परीक्षा लेकर आता है। हालात इतने कठिन रहे कि 2 बेटियों का विवाह कम उम्र में करना पड़ा और एक बेटी को मात्र 15 वर्ष की उम्र में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आज 2 बच्चे किसी तरह सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जबकि सबसे छोटा बच्चा अभी गोद में है, जिसकी उम्र केवल 1 वर्ष 7 महीने है, जिसकी मासूम आंखें अनजाने ही इस संघर्ष की गवाही देती हैं। कभी राशन की कमी, कभी इलाज की चिंता और कभी बच्चों की पढ़ाई का बोझ, इन सभी के बीच ललिता जी का जीवन संघर्ष कर रहा है। कभी कभी वे और उनकी बेटी मजदूरी करने जाती है, जिससे घर का खर्च जैसे तैसे चलता है। इन्हीं कठिन हालातों में संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए आशा की किरण बनकर सामने आई। 24 दिसंबर 2025 को जब इस परिवार को पहली बार आवश्यक खाद्य एवं राशन सामग्री मुहैया करवाई गई, तो वह केवल सहायता नहीं थी, बल्कि यह विश्वास था कि वे इस संघर्ष में अकेले नहीं हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम यह संदेश देती है कि आज भी समाज में मानवता जीवित है और निस्वार्थ सेवा के हाथ जरूरतमंदों तक पहुंच रहे हैं। आइए देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है ऐसी न्यूज में। हम पहुंचे हैं मोवाड़ ग्राम पर। एकीकृत माध्यमिक विद्यालय मोवाड़, ये विकासखंड बैतूल जिले का मोवाड़ ग्राम है, जहां पर एक लाभार्थी परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत आज एक लाभार्थी परिवार को राशन मुहैया कराया जा रहा है। उसकी कवरेज करने के लिए हम पहुंचे हैं। चलिए दर्शकों चलते हैं उस परिवार के पास। तो दर्शकों हम पहुंच चुके हैं अंदर की तरफ, जो मोवाड़ ग्राम के लाभार्थी परिवार रहता है उसके मकान के पास। ये देख पा रहे हैं, ये लाभार्थी परिवार का जो मकान है, ये मड़ैया बनी हुई है, जो ये मकान बना हुआ है, ये देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर ये परिवार रहता है। पहले तो ये कच्चा मकान यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये लकड़ी द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। और अंदर की तरफ हम चलेंगे, जहाँ पर जो ये परिवार के 9 सदस्य जो हैं, उनके साथ एक माँ रहती है। हम जानने की कोशिश करेंगे परिवार में कौन कौन है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, ये हम अंदर की तरफ पहुंच चुके हैं, जहां ये ललिता का परिवार रहता है। ललिता बहन जो बैठी हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं, ये मोवाड़ ग्राम पर पहुंच चुके हैं। ये उनका घर है। यहाँ ये जो आप देख पा रहे हैं, छत की जो है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो है इनका मकान बना हुआ है। ये अंदर की तरफ का दृश्य है, देख पा रहे हैं। और ये देख पा रहे हैं, जहां हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैमरामैन से गुजारिश करेंगे ये नीचे भी दिखाएं। ये चूल्हा बना हुआ है इनका। यहाँ पर इनकी जो है रसोई है। रसोई के बाजू से ही यहाँ बर्तन रखने का जो लकड़ी से बनाया गया है, और उसी में पानी वगैरह जो है रखा जाता है। ये देख पा रहे हैं, ये ऊपर का जो दृश्य है आप देख पा रहे हैं, ये है मकान इनका जो है। ये ललिता जो बहन है अपने 7 बच्चों के साथ यहाँ रह रही है। 9 सदस्य हैं इनके, लेकिन 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, इनका कहना है। और जो 7 सदस्य यहाँ पर ये अपने बच्चों के साथ यहाँ माँ रह रही है। ये हम अंदर की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। ये देख पा रहे हैं, ये एंट्रेंस गेट है, ये अंदर की तरफ। यहाँ पर ये परिवार रहता है। ये इनका जो मकान बना हुआ है, ये देख पा रहे हैं, काफ़ी पुराना मकान दिखाई दे पड़ रहा है। ये देखिए, ये मकान है, ये मकान है। और ये इसका
जो है ये देख पा रहे हैं, ये इनकी खिड़की है। यहाँ से ये खिड़की बनी हुई है और ये दरवाजे हैं जो इनका जो है दरवाज़ा जो है बाहर तरफ ये रखा हुआ है। ये यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए हैं, रैक है जो यहाँ पर बनाया गया है। और ये बहुत ही पुरानी टंकी लग रही है, गैस टंकी रखी हुई है और ये बहुत ही पुराना जो है यहाँ पर चूल्हा वगैरह दिख रहा है। ये है और अंदर की तरफ हम चलेंगे जहाँ पर इनके परिवार का जो निवास है, यहाँ पर जो ये देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर ये परिवार रहता है। ललिता बारशकर 36 वर्ष, पति का देहांत हो चुका है कुछ वर्ष पहले। ये जो है 7 बच्चियों के साथ ये अपने परिवार में रहती हैं, बच्चियों के साथ ये अपने गुजर बसर कर रही हैं। ये यहाँ के छत है और यहाँ पीछे की तरफ देखें तो ये बरामदा है जो जहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये रसोई है। रसोई में जो है यहाँ पीछे भी चूल्हा बना हुआ है, यहाँ पर भी इनका भोजन वगैरह यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं लकड़ी से बनाया जाता है। ये छत का दृश्य है जो दूसरा वाला, इसमें दरवाज़ा जो ये लगाया गया है, ये देख पा रहे हैं लकड़ी का, ये भी पत्थर के सहारे टिका हुआ है। और ये जो है लाइट की एक तार जो लगी हुई है, बोर्ड लगा हुआ है इधर पे, तो ये यहाँ पर इनका निवास है। चलिए हम चलते हैं, उस परिवार से भी मिलने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। इसको बाहर की तरफ आए हैं जहाँ इनका जो है ये पुराना सा यहाँ पर लेट बाथरूम दिख रहा है। देख के यहाँ पर लग रहा है ये बहुत पुराना बनाया गया है। ये बाजू में ही यहाँ पर खुले में यहाँ पर ये इस पे जो है दरवाज़ा नहीं है। ये परिवार रहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। ये देखिए सीट है पर ये टूटी पड़ी हुई है काफ़ी, इसमें दरवाज़ा भी नहीं है, ये देख पा रहे हैं। ऐसे में ये परिवार रहता है। बात करें नहाने की, ये यहाँ खुले में ही इनका जो है स्नान जो है होता है। इनका कहना है ये यहाँ पर स्नान करते हैं। ये बच्चे हैं, छोटे छोटे माँ हैं जो यहाँ रहती है और ये छोटे छोटे बर्तन रखे हुए हैं, उनके सहारे पानी ला करके यहाँ बच्चों को नहलाती है माँ और यहाँ बच्चों के साथ यहाँ पर परवरिश करती है। अब हम बात करेंगे उन बच्चों से, उन माँ से बात करेंगे आखिर में ये कैसे अपना भरण पोषण करते हैं, कैसे जो है इनके दिनचर्या रहती है। दर्शकों, एक माँ जो अपने 7 बच्चों के साथ बैठी है, ये वो माँ है जिनके पति नहीं है। कुछ वर्ष पहले इन माँ को जो है, इन बच्चों के जो है पिता गुजर गए थे। आज उनकी इच्छा जो है वो उनके सपने जो है बन के दब चुके हैं। इन सपनों को उभारने के लिए, उनको हकीकत में बदलने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं मसीहा बन के इस घर पर जो है अन्नपूर्णा मुहिम की जो है दस्तक दे करके कहीं ना कहीं नई किरण की उम्मीद जगा दी है। हम जानते हैं इस माँ के दर्द का हाल और इन बच्चों से पूछते इनका हाल चाल। क्या नाम है बहन जी? ललिता बारसकर। बहन जी, कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में 5 लड़की है, 3 लड़के और मैं। आपके पति खत्म हो गए हो। खत्म हो गए? हाँ। तो घर में जो है बच्चे हैं और आप लोग रहते हैं, तो ये परिवार का गुजारा कैसे चलता है? बस लकड़ी पत्ता बेचते हम, उसी में गुजारा करते हम जी। राशन मिलता 5 किलो, उसके बाद में कुछ नहीं मिलता। अकेली को भी मिलता, वो बच्चे उनको तो नहीं मिलता। ये मकान जो है किसका है? ये मेरी सास की है। सास का है। तो गुजारा कैसे होता है? बस इधर ही रहते हैं हम जी। और बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं? हाँ, स्कूल तो जाते उन लोग।
आप इधर ऐसे यहाँ रहते हो, काफ़ी देख पा रहे हैं, काफ़ी जो है यहाँ से दूर दूर काफ़ी मकान बने हुए हैं। ऐसे में बारिश में या ऐसे में समस्या नहीं होती आपको? नहीं होते, हम इधर अंदर बहुत ये होते ना तो अंदर सो जाते फिर हम, अच्छा। ऐसे नहीं तो फिर नहीं, इधर ही रहते फिर हम। तो दर्शकों ये देख पा रहे हैं, ये जो माँ है बैठी है बच्चों के साथ अपने, कहीं ना कहीं इनको भी आस है कि मेरे भी बच्चे बड़े होंगे तो पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे, लेकिन क्या करे माँ, मजदूरी करके पेट पालना एवं उनकी परवरिश करना ये बहुत उनको दुखदाई कष्ट जो होती है बहुत दुखदाई है। क्योंकि ऐसे में जो है माँ है, उनकी भी उम्मीदें हैं जो आज उम्मीदों में किरण बन के जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। वो बच्चे जो अभी जानते भी नहीं है कि बाहर की दुनिया क्या होती है, कैसे पेट भर पाएगा, आज उन बच्चों के साथ भी हम बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? पूजा। आपका? रेशमा। रेशमा। स्कूल जाते हो बेटा? हाँ। कौन सी कक्षा में? 6वीं। 6वीं पढ़ते हो? हाँ। तो कोई समस्या तो नहीं होती? नहीं। और कोई ज़रूरत पड़ती है आप लोग? नहीं। भोजन वगैरह काय में बनाते हैं बहन जी आप लोग? हम लकड़ी से और वो गंजी उनमें बनाते बस, जी। उसमें आगे कुछ नहीं, लकड़ी से बनाते हम। लकड़ी से बनाते हैं। गैस सिलेंडर तो ही नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है। ऐसा लगता होगा कई बार कि यदि आपके पति भी होते तो बच्चों की परवरिश समय पे हो पाती? हो जाते, वो रहते तो होते, वो नहीं है तो अब कैसे होंगे ये। आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है एक मसीहा बन करके आए हैं आपके द्वार पे, उनकी अन्नपूर्णा मुहिम आई है यहाँ पर, तो आपको ऐसे में जो है काफ़ी राहत मिलेगी, हमारा भी मानना है। ऐसे में ये कैसा सुन करके भी लग रहा है आपको? हमको तुम आए अच्छी लग रही है, हमारे बाल बच्चे का ये बहुत अच्छी कर रही है। ये बच्चे पढ़ पाएंगे, ये भी स्कूल जा पाएंगे, इनकी उम्मीदें जो हैं बढ़ गई हैं, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो है मुहिम है। इन जो 7 बच्चों के साथ बैठी माँ जो है कहीं ना कहीं इन बच्चों को जो है राह जरूर प्रदान करेगी। दर्शकों ये अन्नपूर्णा मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी गांव-गांव गली-गली जा कर के ऐसे निर्धन परिवारों को, असहाय परिवारों को, जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको राशन मुहैया कराई जा रही है। कहीं ना कहीं ये राशन जो है उनके पेट भरने के लिए और उनकी ज़रूरतों के लिए बेहद यहाँ पर जो है लाभदायक होगी। चलते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे जो यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं, कहाँ से आए हैं और ये कौन सी राशन सामग्री लेके आए हैं और क्या क्या प्रदान कर रहे हैं। दर्शकों अन्नपूर्णा मुहिम जो है गांव-गांव गली-गली तक पहुंचकर राहत प्रदान की जा रही है। आज हम यहां एक ग्राम में पहुंचे हैं जहां पर एक मां बैठी है, आप देख पा रहे हैं, उनके साथ जो है 7 बच्चे बैठे हैं। एक परिवार में जो है यदि 1 से 2 सदस्य होते हैं तो घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एक जो माँ है अपने पति की आस लगाए, अपने पति को खो करके यहाँ पर बैठी है कि कोई तो मेरा पेट भरेगा। क्योंकि कमाने वाला घर में कोई नहीं है, उनको ही जाना पड़ता है बाज़ारों में, उनको ही जाना पड़ता है काम करने। यदि लकड़ी बेच करके यदि कुछ पैसे जुटा लेती है तो उन बच्चों को खिलाने में ये माँ जो है मजबूर हो जाती है, क्योंकि आगे स्कूलों की किताबें भी चाहिए। आप देख पा रहे हैं ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो बैठे हैं, अभी इनको पता भी नहीं है कि इनके बचपन का साया जो है, जो इनके माता पिता का जो साया है, जो पिता का साया होना था वो उठ चुका है। कहीं ना कहीं ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी जो है उभर करके यहाँ पर उनकी जो है अन्नपूर्णा जो यहाँ तक पहुँची है, इन बच्चों का कहीं ना कहीं सहारा ज़रूर बनेगी। ऐसे में आइए जानते हैं यहाँ कौन है जो यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी बताए जा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम जो लेकर के आए हैं, कैसे यहाँ पर पहुँचे। सर नमस्कार। सर साहब जी, कहाँ से आए हैं सर आप? ये सतलोक आश्रम बैतूल से आए जी। सर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आप ये सामग्री लेकर के पहुँचे हैं, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये परिवार के साथ परिवार के पास कैसे पहुँचे और इनको क्या क्या प्रदान कर रहे हैं। जी सदगुरु देव जी के आदेश अनुसार जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई थी, उसके तहत गरीब असहाय परिवारों का सर्वे कराया गया था। उसमें सचिव सरपंच से जानकारी ली ग्रामों की, तो ये
बैतूल ज़िले की आमला तहसील में ये मोवाड़ गांव है। इसमें ये ललिता बहन जी है। इनका परिवार मिला था, इनके पति एक्सपायर हो चुके हैं। इनके 9 बच्चे हैं जिनमें 2 की शादी हो चुकी है, 6 बच्चे अभी भी उन्हीं के साथ हैं। तो वो लकड़ी बेच के अपना पालन पोषण जैसे तैसे कर रही थी, तो उनका सर्वे करके गुरुजी के चरणों में दिया गया। उसके बाद सदगुरुदेव जी ने इनकी मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम पास कर दी गई है। उसके तहत ये राशन सामग्री लेके आए थे जी। देख पा रहे हैं दर्शकों, राहत सामग्री लेकर के आए थे। ये जो सामग्री रखी हुई है, ये देख पा रहे हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री दी जा रही है। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इनको जो है राहत सामग्री दी जा रही है, क्या क्या है बता पाएंगे? सर जी, इसमें 22 प्रकार की सामग्री है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 25 किलो आटा दिया जा रहा है जी और 5 किलो चावल दिया जा रहा है जी और 4 किलो शक्कर दी जा रही है। जी एक मूंग दाल का पैकेट दिया जा रहा है यहाँ पे, जी पीली मूंग दाल का पैकेट है और चना दाल का एक पैकेट है जी और काले चने का एक पैकेट है, सूखा दूध पाउडर है एक पैकेट, जी बेसन का एक पैकेट जी। है, चाय पत्ती एक पैकेट, जी। अचार का एक पैकेट दिया जा रहा है जी और यहाँ पे तेल 2 लीटर दिया जा रहा है, खाद्यान्न तेल जी और जीरा का एक पैकेट दिया जा रहा है जी धनिया का एक पैकेट है जी और हल्दी पाउडर का एक पैकेट है, लाल मिर्च का एक पैकेट दिया जा रहा जी। है और टाटा नमक 1 केजी दिया जा रहा है। जी। यहाँ पे कपड़े धोने के लिए सर्फ एक पैकेट दिया जा रहा है, जी नहाने के 4 साबुन दिए जा रहे हैं, जी। कपड़े धोने के 5 साबुन दिए जा रहे जी। हैं और सब्जी में 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज दिए जा रहे हैं। ऐसे 22 प्रकार की सामग्री जी। इनको उपलब्ध कराई जा रही है जी। तो दर्शकों, देख पा रहे हैं, ये जो है खाद्य तेल से लेके खाद्य सामग्री तक ये पूरी जो है इस लाभार्थी परिवार को आज जो मिल रही है, कहीं ना कहीं इस परिवार को ज़रूर जो है राहत प्रदान करेगी। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इस परिवार को 1 माह की राहत सामग्री जो है वो तो आप प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अगले महीने से ऐसे रेगुलर उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या इनको हर महीने जो मुहैया होगी? जी, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको हर महीने राहत सामग्री दी जाएगी। जी क्योंकि जब तक इनके बच्चे लोग कमाने लायक नहीं हो जाते या ये खुद से मना नहीं कर दे कि हमको अब ये राशन सामग्री की ज़रूरत नहीं है, जब तक इनको ये राशन सामग्री दी जाएगी। और उसके तहत आश्रम से जो कार्ड इशू है, ये कार्ड भी दिया जाएगा। ये कार्ड में आश्रम के नंबर, सेवादारों के नंबर है, इसमें सारे नंबर लिखे हुए हैं। इनके पास राशन सामग्री जब भी ख़त्म होगी अगले महीने, तो ये फ़ोन लगा के 2 दिन पहले हमको मतलब सूचित कर देंगे, तो इतनी राशन सामग्री फिर इनको पहुंचा दी जाएगी जी। तो दर्शकों, देख पा रहे हैं, ये जो इनको कार्ड दिया जा रहा है, इस कार्ड के माध्यम से इनको लगातार जो है सामग्री जो है हर माह प्रदान की जाएगी। ये फ़ोन नंबर दिए हैं, जो ये लाभार्थी परिवार है इस पे फ़ोन करके जो है अपनी सामग्री जो है, जो ख़त्म हो चुकी सामग्री है, उसको मंगवा सकता है। इनका कहना है ये कार्ड भी उस माँ को दिया जाएगा जो बच्चों के साथ बैठी है, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है जो सामग्री है उनको दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर हमारे जो गाँव के जो उप सरपंच है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये जो है यहाँ पर देख करके कैसा लगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है बाजी सिलूकर। सरपंच साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जी। यहाँ पर आप पहुँचे, जी आपके ग्राम में यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम पहुँची, जी। क्या लगता है पहले कभी ऐसा देखा है कि ऐसे आपके गांव में कुछ और ऐसे पहले आए हैं लोग? नहीं, कोई नहीं आया सर अभी तक के। तो आप लोग आए जो आए हैं, अभी कोई नहीं आया इसके पहले। जी और बहुत अच्छी बात है कि जो सामग्री आप दे रहे हो बच्चों को, उनके लिए, जी तो उनका भरण पोषण, पालन पोषण अच्छा होगा, वो अच्छे स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे। और ये अभी तक तो कोई आए नहीं देने के लिए, आप आए, मतलब बहुत बड़ी बात है ये अपने लिए। आपके जीवन काल में कभी ऐसा देखा है कि पहली बार देखा है? पहली बार देखा हूँ सर जी, मैंने पहली बार देखा हूँ, ऐसा आया है, बहुत अच्छी बात है ये। और बच्चे का कम से कम भूखा तो नहीं रहेगा, वो खाएगा जी। और स्कूल जाएगा। ये जो ऐसे पुनीत कार्य कर रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है, जो आप देख पा रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जो भिजवा रहे हैं जी। इस लाभार्थी परिवार को, ऐसे पुनीत कार्यों के लिए, ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है और चलते रहना चाहिए ऐसे। और जो लाभार्थियाँ हैं, इनको मिलना चाहिए, इनके आगे पीछे कोई है नहीं है। बहुत से हमने देखे हैं इनको कि ये कभी कभी भूखे रहते हैं बच्चे, तो हम दे दिया करते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है। तो देखना नहीं होता है तो हम दे देते हैं। बाकी बहुत अच्छी बात है जो बाबा ने भेजा है, मैं तो नमन करूँगा, धन्यवाद करूँगा उसका, कि ऐसा इनको उपलब्ध कराए सामग्री और आगे इनका पालन पोषण होते रहे।
तो दर्शकों, इनका कहना है नमन करेंगे ऐसे संत के लिए, ऐसे भगवान जो धरातल में आ चुके हैं, वो परमात्मा तुल्य है। नमन करने की इच्छा होती है, क्योंकि कार्य ही ऐसे हैं। हमारे साथ और भी यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सन्नी हुई के। सर, आपसे जानना चाहेंगे, इसी ग्राम से हैं? मैं इसी ग्राम से हूँ और इस वार्ड से पंच भी हूँ मैं। अच्छा। पंच जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है आपके ग्राम पर, ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, ये लाभार्थी परिवार को मिल रही है। आपने सुना होगा, अभी पूरे जीवन भर जब तक ये बच्चे अपने पैरों में खड़े नहीं हो जा सकते, तब तक इस लाभार्थी परिवार को ये राहत सामग्री मिलती रहेगी। ये सुनकर के कैसा लगा? सर जी, मैं तो आज पहली बार देखा। मैं गाड़ी देखा, पंचायत में जाते रहता हूँ शाम सुबह और गेट बंद करने के लिए, तो आपको देखा तो फिर सर ने पूछा कि उप सरपंच फ़ोन करो, तो मैंने कॉल किया। उसके बाद फिर मेरा नाम पूछा एक सर ने, फिर घर बताया, फिर आपके साथ आया और मुझे अच्छा लगा कि इनके परिवार जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनका माता पिता नहीं है, तो और घर में रहने के लिए एक रूम है, सामने टूटा फूटा झोपड़ी। तो मुझे अच्छा लगा कि अब जो महाराज है संत रामपाल जी महाराज जी, तो बहुत अच्छा लगा उनको, जैसे राशन उनके पालन पोषण के लिए भिजवाया है। और मैं देखता हूँ कि बच्चे लोग के लिए कपड़े भी नहीं, स्कूल जाते हैं समय पे नहीं जा पाते। मैं डेली जाता हूँ वहाँ पर सुबह, ऐसे फील्ड में ऐसे घूमते हुए। तो अब उनको इस राशन का अगर सहारा मिले तो अच्छे से स्कूल पढ़ लेंगे और अच्छा आगे बढ़ेंगे, पढ़ लिख के कुछ करेंगे, तो उनके भाई है बहन है सबको सहारा मिलेगा और उनके माता को भी सहारा बन के आगे बढ़ेंगे। एक परिवार में यदि 2 सदस्य भी होते हैं, 4 सदस्य भी होते हैं, तो भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन हम देख पा रहे हैं इनके 9 जो परिवार सदस्य थे, जो उनमें 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी, लेकिन 7 जो बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनको समस्या का जो है सामना करना पड़ता होगा? जी सर, सामना तो करना पड़ता है। जो बड़ी इनकी बहन लोग थे, उनकी शादी हो गई, तो अब इनको सामना करना पड़ता है। जैसे कभी उसकी मम्मी जितना कमा के लाती है उतने में उनको गुजारा भी करना पड़ता है और परेशानी से रहते हैं। और इनको अभी ठंड में, बरसात में इनको कपड़े और ओढ़ने के लिए भी इनको उतना हो नहीं पाता इनसे, जैसे भी रहते पर गुजारा करते। जो अब राशन मिल गया तो इनको अच्छे से खाएंगे और हमेशा अगर गुरुजी सहयोग देते रहे तो इनका अच्छा जीवन बीत जाएगा। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, भरोसा मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है। ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं नमन करूँगा और धन्यवाद करूँगा महाराज जी को। आपका क्या कहना है सर, जो देख रहे हैं आप, ये मुहिम जो चल रही है? सर, ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, ये तो भगवान ही है जो ऐसे गरीबों को पहुंचा रहे हैं जी। ऐसे संत को सिर्फ भगवान का ही दर्जा दिया जा सकता है, भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता ऐसे। भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता है। आप देख पा रहे हैं इस माँ को जो है दर्द जो है, आज उसको देखने के लिए, उस दर्द को जो है कहना चाहिए बच्चों के साथ लेकर के जो बैठी है माँ, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस लाभार्थी परिवार को कहीं ना कहीं ज़रूर थोड़ा बहुत राहत जो है शुरुआत हो चुकी है, आज से ज़रूर मिलेगी। इस माँ से ही जानते हैं, इस बहन से ही जानते हैं कि क्या
ऐसे में थोड़ा बहुत अभी राहत मिल पाएगी। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज ये देख रहे हैं जो आपको राहत सामग्री मिल रही है, ऐसे में कुछ थोड़ा बहुत राहत मिल पाएगी आपको? मिलेंगे जी मिलेंगे। बच्चे उन भी अच्छे से पढ़ाई करने जाएंगे, जी नहाएंगे धोएंगे कपड़े अच्छे से। भाई राशन रहेंगे तो जाएंगे वो, राशन नहीं रहेंगे तो कहाँ से जाएंगे वो। देख रहे हैं पढ़ाई पे जाएंगे उन लोग। चुप दे। ये माँ है जो बोल रही है, अपना दर्द बयां कर रही है कि यदि राशन रहेगा तो बच्चे पेट भर करके भोजन खाएंगे और स्कूल जाएंगे। ये है माँ का दर्द, ये है माँ की जो ममता, जो कहीं ना कहीं इस 7 बच्चों को लेकर के बैठी है इस आस पर कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसीहा तो आएगा और मेरे बच्चों का पेट भरेगा। ऐसे में आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, इन बच्चों का दुख दर्द देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत आप देख पा रहे हैं आज यहाँ इस परिवार को राहत सामग्री प्रदान करने के लिए यहाँ ये मुहिम पहुँची है। इस लाभार्थी परिवार को जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कहीं ना कहीं ये आप देख पा रहे हैं ये राहत जो ज़रूर मिलेगी। ये लाभार्थी जो परिवार है यह अपने जो पति को खो चुका है, इनके जो बच्चे हैं अभी बहुत छोटे छोटे हैं और इन बच्चों को जो देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं अभी आगे की पढ़ाई से लेकर के आगे का बहुत लंबा जो रास्ता है जो है तय करना है। ऐसे में कहीं ना कहीं इनका जो पिता का जो साया है उठ चुका है, ऐसे सोचने में मजबूर हो जाते हैं। बहरहाल यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुँची है उसके तहत इनको राहत जरूर मिलेगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ शिवा पटेल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब